मैंने आवाज किया था मन में जी हमने कि बहुत दिन से जाए तब मिलते हैं जी कि जाना नहीं मिलते। जी। हमने कहा तो देखो परमात्मा ने जय हो प्रभु, तुमको सूचना दे। जय हो जय हो। कुंभ मेला में आए थे जी वहीं से आए। जी। तो अच्छा लगता है यहाँ चित्रकूट? अच्छा, तो जाने की इच्छा हो रही है अयोध्या की नहीं? जाएंगे कभी घूमने। जी। तो देखिए दोस्तों, जहाँ भगवान राम की जन्मभूमि है वहाँ से आकर के जहाँ भगवान राम ने तप किया, तपोभूमि में आकर के यहाँ तप कर रहे हैं, तो ऐसा देखने को नहीं मिल पाता। देखिए सीताराम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग संतों के दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, इसी कड़ी में मैं एक वृद्ध महात्मा जी के पास आया हुआ हूँ जो मंदाकिनी किनारे काफ़ी वृद्ध मूर्ति हैं, उनके तक सेवा नहीं पहुंच पा रही है, काफ़ी दिनों से नहीं सेवा पहुंच पा रही है। तो आज उनकी कुटिया पर चलेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। तो आइए चलते हैं, उनकी कुटिया दिखाता हूं मैं किस तरह से बनी है। तो दोस्तों, आप लोग को देखने में कि इधर पूरा घना जंगल है और यही जस्ट बगल से मंदाकिनी मैया, जहाँ पर संत भगवान जो ऋषि मुनि होते हैं अपना यही तप करते हैं, यहीं पर यहीं का पानी ग्रहण करते हैं। और ये जो मंदाकिनी मैया है ये बहुत पहले से ही यहाँ पर है स्थायी रूप से, और यहीं पर संत महात्मा अपनी तपोभूमि बनाते हैं, यहीं पर रहते हैं। तो आइए चलते हैं कुटिया में। चल करो। तो दोस्तों, देख पा रहे होंगे कि ये कुटिया का नज़ारा है। यहाँ से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, महाराज जी की कुटिया में कुछ भक्त हैं इस समय जो शायद अयोध्या से आए हुए हैं, महाराज जी ने बताया। तो चलिए चलते हैं और सबका दर्शन कराता हूँ और आशीर्वाद दिलाता हूँ। जय श्री राम, सीताराम। सीताराम महाराज जी, सीताराम महाराज जी। सीताराम। तो सलाम। तो दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि पिछले कई महीना पहले हमने महाराज जी के पास आए थे, महाराज जी के सत्संग लिए थे, महाराज जी की सेवा हुई थी, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद महाराज जी के पास आए हैं। तो महाराज जी, तबीयत ठीक है आपका? हाँ, तबीयत ठीक है। और आनंद है कुटिया में? हाँ, आनंद जी। महाराज जी बताए हैं कुछ, महाराज जी जो आप बताए हैं कि आशीर्वाद कब दिए हैं, थोड़ा सा इस विषय पर बताइए। 14 जनवरी को। 14 जनवरी को? अच्छा, आपने आशीर्वाद दिया? अच्छा, हमें? हाँ। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी कैसी इच्छा अचानक प्रकट हुई? ठंडी पड़ी थी, कंबल जब ओढ़ा जी तो ध्यान आ गया। अच्छा। और कुछ। जय हो। तो दोस्तों, हाँ। 14 जनवरी को ठंड का मौसम रहता है, आप जानते ही हैं। तो हम यहाँ पर कुछ राम जी की कृपा से कंबल की छोटी सी सेवा जो थी पहुँची थी, महाराज जी ने ओढ़ा तो महाराज जी का एक ध्यान आ गई, उसी स्थान पर हमने आशीर्वाद दिया। तो महाराज जी कुछ छोटी सी सेवा है, इस महाराज जी दाल है। और इसमें महाराज जी आटा है। और ये महाराज जी नमक है, इसमें मसाले हैं। इसमें महाराज जी चावल है, और इसमें महाराज जी अगरबत्ती है, और ये महाराज जी दक्षिणा है। बस महाराज जी ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा, ऐसे ही संतों की सेवा में, संतों के चरणों में लगा रहो। लाभ तो मिला होगा, मिलेगा जी। हाँ, मिलता ही रहेगा। तो पेट में जाता है सब मिलता है जी। ऐसा है। हमको 14 जनवरी को ठंडी थी जी। तो हमको अचानक परमात्मा की कृपा है जी। तो कम्बल था मेरे पास जी। तो हम ले गई भगत का, जी। परमात्मा जिसने दिया उसको भला करे। जी। जय हो महाराज जी। सही कहा। जी। काफ़ी दिनों बाद महाराज जी, काफ़ी आपकी कुटिया इधर एकांत में है, मंदाकिनी तट के किनारे, तो जल्दी इधर महाराज जी आना नहीं हो पाता, लेकिन आपकी कृपा ऐसी आज प्राप्त हुई कि महाराज जी
घर से निकले ही कि पहले हमें यही हुआ कि आज महाराज जी कुटिया चलेंगे? हाँ, अचानक जी, जैसे भगवान ने ही कहा कि आज वहाँ जाइए, जाइए। तो महाराज जी क्या भोजन भंडारा कुछ था बनाने के लिए, खाने के लिए आपके पास था? है? ये भोजन भंडारा था कुटिया में? नहीं था। अच्छा ये लोग खिला देते थे। अच्छा, तो महाराज जी भक्त कहाँ से आए हैं? ये अयोध्या से आए। अयोध्या से। हाँ। तो आपसे मिलने आए हैं? नहीं, कुछ दिन यहाँ रहेंगे। अच्छा, मतलब दर्शन करने के उद्देश्य से? हाँ, उद्देश्य से जी। चित्रकूट आए हैं। जी कुछ दिन रहेंगे। कुछ भगत पिपरारी के थे, जी तो वे हमारे भगत थे, जी तो वो इनको अचानक मिल गए, जी। तो वे लेके आए। अच्छा महाराज जी। हाँ, तो इनके ये अच्छा घाट है, जी, देख कर। तो महाराज जी अब गर्मी पड़ने लगी है और किसी प्रकार की कोई कुटिया में दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। क्योंकि महाराज जी ऊपर से तो पूरी तिरपाल है, पन्नी है, तो गर्मी। हाँ, तो छाई में निकल जाते हैं। अब छाया आ जाएगी तो छाया में निकल जाते हैं। जी, जय हो महाराज जी। छाया में निकल जाते ठीक महाराज जी, थोड़ा से भक्तों से भी आपकी मुलाकात करें, हाँ पूछें कैसे आना हुआ, क्या हाँ, हो रहा है। हाँ। भोजन प्रसाद भी तैयार हो रहा हाँ, है। जी, पाएंगे। बुलाएं? जा रहे हैं महाराज जी वहीं पर थोड़ा हाँ। सा। चलो आ जाए। हाँ, खा लेंगे। जय सिया राम दोस्तों, आप लोग देखें कि अभी महाराज जी से थोड़ा से आशीर्वाद लिया, इसके बाद महाराज जी के कुटिया में ही भक्त पधारे हैं, तो लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से हैं। तो प्रभु जी कहाँ से हैं आप? मैं अयोध्या से। अयोध्या से। अयोध्या आपका से। शुभ नाम? प्रेमचंद मिश्रा। अच्छा, तो आपको कैसे अचानक ये हुआ कि यहाँ महाराज जी कुटिया चला जाए? ये तो मंदाकिनी किनारे जंगल में है। अयोध्या से प्रयागराज आए थे महाकुंभ में। जी महाकुंभ से फिर हरि की इच्छा हुई, भगवान की कृपा हुई जी और कुछ माता जी का कृपा हुआ कि चलो चित्रकूट चलते हैं। जी। अब चित्रकूट आ गए तो यहाँ मैया का आशीर्वाद है, जो उनकी कृपा है वो हो रही है। पूजा पाठ, भगवान का मनन चिंतन होता है। एक प्रभु जी बात माननी पड़ेगी कि आपके रहने से महाराज जी की थोड़ा सा तबीयत में सुधार आ गया है, क्योंकि महाराज जी को भोजन प्रसाद मिलने लगा टाइम से। देखिए ऐसा है कि एक दूसरे को संग रहना सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। जहाँ सुमति तहाँ कहते हैं ना ऐसा करके। जी तो जहाँ चार लोग का व्यवस्थित होता है वहाँ एक दूसरे का दुख बट जाता है। बिल्कुल। जैसे इशारा और आसरा हो जाता है जी। एक दूसरे को, तो आसरा के द्वारा जो है जी। सब लोग एकत्र हो जाते हैं जी। और सब लोग वहाँ व्यवस्थित हो जाते हैं। जी इसलिए इन लोगों में अच्छा है। जी बाबा जी हैं, बुजुर्ग हैं, जी। और ये हम लोगों का कर्तव्य है जी कि उनकी सेवा करना सब लोग का ये धर्म है। मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी युवा वर्ग हो या कैसे वर्ग हो, वो अपने माता पिता की सेवा करें जी। और जो है बुजुर्ग की सेवा करें। अपनी जो संस्कृति है, संस्कृति को बचा के रखें। जय हो। तो आप लोग इधर भी देखेंगे कि महाराज जी हैं। महाराज जी थोड़ा से आप यहाँ पर आइए, उसको छोड़ दी। देखेंगे कि महाराज जी थोड़ा से शुभ नाम अपना बताइए आप। नाम बताइए। राम किशोर। राम किशोर। तो महाराज जी ये किस चीज़ की चटनी है? ये कैंथी है। कैसे की? अच्छा, तो महाराज जी आप कहाँ से हैं? आपका जन्मभूमि? छतरपुर जिला। छतरपुर जिला। तो महाराज जी यहीं पर अब रहना हो रहा है आपका? तो अब यहीं पर रहेंगे परमानेंट? दोस्तों देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो भी भक्तगण हैं, इच्छा होती है, जो अयोध्या से प्रभु जी हैं, महाराज जी भी हैं छतरपुर से, और दीदी जी हैं जो साथ में हैं प्रभु जी की, तो यहाँ पर भोजन प्रसाद और जंगल में संत महात्माओं की कुटिया में भोजन प्रसाद बना के पाना बहुत ही दिव्य माना जाता है। तो थोड़ा से दीदी से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे देखिए पूरा क्या क्या बनाई है, तो जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों दीदी थोड़े से शुभ नाम बताइए। गीता। गीता जी, जय हो। तो आप प्रभु जी के साथ ही हैं, तो कैसे इच्छा हुई कि चलिए चित्रकूट चलते हैं? ये कैसा विचार कब से आया? आए हैं 1 हफ्ता हुआ। 1 हफ्ता। तो ये विचार आपको कहाँ से आया कि चित्रकूट चलना चाहिए दर्शन करने के लिए संत महात्माओं की कुटिया में? कुंभ मेला में आए थे जी वहीं से आए। जी। तो अच्छा लगता है यहाँ चित्रकूट? अच्छा, तो जाने की इच्छा हो रही है अयोध्या की नहीं? जाएंगे कभी घूमने। जी। तो देखिए दोस्तों, जहाँ भगवान राम की जन्मभूमि है, वहाँ से आकर के जहाँ भगवान राम ने तप किया, तपोभूमि में आकर के यहाँ तप कर रहे हैं, तो ऐसा
देखने को नहीं मिल पाता। तो देखिए रोटी भी बन रही हैं और यहीं पर संत जी जो हैं हमारे विराजमान हैं, जो पहले से कुटिया में रहते थे, उनको भी भोजन प्रसाद मिल जाता है। तो क्या क्या बन रहा है दीदी? सब्जी चावल बनाए हैं, रोटी बनाए हैं। अच्छा, सब्जी चावल रोटी, हाँ। पूरा प्रसाद बन रहा है चूल्हे में ही। और काफ़ी आपको जैसे शहरों में जो लोग रह रहे हैं, जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उन्हें इस चीज़ का चूल्हे में बनाने का एक्सपीरियंस नहीं रहता है। लेकिन दीदी का हम देख पा रहे हैं पूरी गोल रोटी, उसी प्रकार पूरा सब्जी चावल सब चूल्हे में। हाँ, सब चूल्हे में बनाए। जी, तो इस चीज़ का आपको अनुभव पूरा है। हाँ, प्रभु जी की इच्छा है। बना ले रहे हैं चूल्हा में खाने जी। की दिक्कत नहीं। जय हो। तो दोस्तों कभी आइए चित्रकूट और ऐसे संत महात्मा की कुटिया में दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। तो जो भी माताएं बहनें हैं, जो देश विदेश से लोग देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देंगे कि वो आ सकते हैं? हाँ, क्या हाँ। सुरक्षित है चित्रकूट? हाँ, आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जी। महिलाओं को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है यहाँ? कोई दिक्कत नहीं। तो देखें दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप आइए चित्रकूट घूमिए, टाटी घाट, यहाँ बहुत सारे संत तपस्वी महात्मा हैं यहाँ। तो दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए, सेवा करिए जो हो सके। और प्रसाद तैयार ही हो रहा है, तो देख ही पा रहे हैं कि किस प्रकार कितना दिव्य बन रहा है। जो हमें देखने को मिला बहुत ही आनंदमय है। जय श्री राम सभी को, सबको दंडवत प्रणाम करता हूँ। सभी आशीर्वाद बना रहे, जय हो। माता जी का कृपा रहे, बस किसी प्रकार आपको बस। बिना अपने जय हो। बहुत अच्छा लगा, कोई भक्त संत जी की कुटिया में आया और ऐसे भोजन प्रसाद बना करके संत महात्मा को भोजन प्रसाद पवा रहे हैं। आशीर्वाद है। जय हो। जय जय सीताराम। किस चीज़ की हमारी आवश्यकता अभी? किस चीज़ की आवश्यकता है? नहीं। अच्छा, जय हो। जय सीताराम। 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 मैंने आवाज किया था अच्छा। मन में, जी हमने कि बहुत दिन से जाए तब मिलते हैं जी कि जाना नहीं मिलते। जी। हमने कहा तो देखो परमात्मा ने जय हो प्रभु। तुमको सूचना दे। जय हो जय हो। जय हरिओम राधे सीताराम। परमात्मा है, सूचना आपको दे देगा। दे दिया सीताराम। खुश।